लोग कहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम लोग इतने खुश हुए जब ओबामा आए, उन्होंने कहा कि हम इमर्ज कर गए हैं, लेकिन जिस आदमी ने उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव किया, आदर्श टेंटेड मुख्यमंत्री, पहले पर्सन जिसको ओबामा ने भारतीय सॉइल पे मिले, वो आदर्श टेंटेड मुख्यमंत्री था, जो जैसे ओबामा देश से उड़े निकाल दिए गए। तो मतलब हम लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने जिसे कहते हैं पूरी जिंदगी बिता दी है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, कि ये सब क्या है? पूरी जिंदगी अभी तक बिताई नहीं, अभी बाकी है। ओ गॉड, राजा को मतलब रातों को जगना चाहिए। ऐसा है कि हमारे देश में लोग जोखिम लेने से डरते हैं। पंगा मत लो, पंगा मत लो, जोखिम मत लो, कहीं करियर खराब हो जाएगी। समय समय पर व्यक्ति आते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण आए और लोगों में विश्वास जगाते हैं। आपको लगता है आप जयप्रकाश नारायण जैसे हैं? नहीं, मैं जयप्रकाश जैसे नहीं हूँ, उन्होंने तो पद से त्याग कर दिया था, मुझे तो राजनीति में कोई पद त्याग। हाँ, मैं कह रही थी कौन सा पद त्याग है? पद नहीं। हाँ। उनका वो तो महात्मा थे, हम कोई महात्मा नहीं, हम नाम स्वामी भरे हो भले हो बट स्वामी बाय नेम, नो स्वामी बाय नेचर। दैट्स राइट। या हम क्षत्रिय स्वामी हैं, जैसे विश्वामित्र थे। भ्रष्टाचार अब ऐसी स्तर पर पहुंच गई, अब हमारी रेट ऑफ ग्रोथ देखेंगे तो ऊपर जा रही है, हमारी रैंक दुनिया में देखेंगे नीचे से, बॉटम लिस्ट से हम गिरते जा रहे हैं। हम अब लगभग नियर द बॉटम है। हमारी कंपैरिजन बोट्सवाना से होती है, हमारी कंपैरिजन पाकिस्तान से भी बुरा है। तो इसीलिए ये भ्रष्टाचार कई समाजों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आपसे अगर मैं सीधा सवाल पूछूं, जैसे 2G की बात करते हैं, आपको लगता नहीं कि अगर राजा ने एक तो इस्तीफा दिया, इस्तीफा कोई पनिशमेंट नहीं होता, आज तक इस देश में कोई राजनेता भ्रष्टाचार की वजह से जेल नहीं गया, सजा में नहीं गया, एक गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और वो भी मध्य प्रदेश में 1952 2G स्कैम में। मुझे बताइए कि राजा ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो लाइसेंसेस कैंसिल क्यों नहीं हुए? वो उस पर अब भविष्य प्रधानमंत्री का निर्भर है। मैंने प्रधानमंत्री को जरूर कहा है, उनको चिट्ठी भी भेजा है, ये कहकर कि अभी तक आपकी जो विलंब आपने किया मेरे सैंक्शन पर, उसमें आपका नियत खराब नहीं था, लेकिन अब सब पता लग गया है। यदि आप लाइसेंस को नहीं कैंसिल करें, और सीबीआई ने हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के कारण आज जिन लोगों को पैसा मिला और उसने उन लोगों ने कैसा विदेशों में ट्रांसफर किया, सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है, तो अब उनको भी पकड़ने की आवश्यकता है। यदि आप ये नहीं करोगे तो फिर आप प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो। वही है मापदंड उसके लिए। मैं कहता हूं कि अभी शुरुआत तो हुई है, नोटिस वैसे गए हैं, परंतु मैं इसमें भी कोर्ट में मेरा एक याचिका पड़ा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, और मैं उस पर भी जाके ये लाइसेंस कैंसिल करने के लिए आऊंगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसमें पब्लिसिटी हमारे मीडिया में नहीं हुई, लेकिन उसमें यह तय हुआ कि ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी और डेट एडवांस करने की ये अवैध है। तो इसीलिए लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए एक सेपरेट याचिका मांगी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो मैं तैयार करके मैं फाइल कर रहा हूँ। जो मैंने फाइल किया उसमें एक दो और बार जोड़ने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने उसको वापस लेकर अब जोड़ कर दूंगा। और या प्रधानमंत्री करें, ये कह सकते हैं कि जिनके पास अभी लाइसेंस मिली है वो डिफरेंस दे दें मार्केट प्राइस, और या लाइसेंस वापस करके चले जाए। मैंने सुना एक लाइसेंस वाला जिसने खरीदा है स्वान से या किसी और से, एटिसलार, वो अब अफ्रीका जाना पसंद कर रहे हैं, वो छोड़ के जाना। मतलब आप लोगों को देश छुड़वा रहे हैं, आप क्या करते अच्छा है, क्योंकि हम ये अपने आप कर सकते हैं, इसके लिए विदेशी कंपनी की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल इसमें है।